गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछली वाली क्लास में हमने आप लोगों को विज्ञान और उससे संबंधित 3 शाखाओं के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी दी थी। आज उसी के आगे हम लोग पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। पहले चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए। पहला चैप्टर आप लोगों का है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश का, और उसी के विषय में हम लोग जानेंगे। पहली हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेश, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज, CHARGE। परिभाषा लिखने से पहले इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। आखिर कैसे पता चला कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो बच्चों, 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश में एक राज्य है जिसका नाम मिलेटस है। वहां के एक वैज्ञानिक थेल्स ने एक एम्बर का टुकड़ा लिया। एम्बर के विषय में आप लोग नहीं जानते होंगे। एम्बर जो है वो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता और पीले रंग का पदार्थ होता है। वैज्ञानिक थेल्स ने उस एम्बर के पदार्थ के टुकड़े को जब ऊन से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि उसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। वो एम्बर का टुकड़ा ऊन से रगड़े जाने पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यूनान में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन, इसलिए बच्चों वहां पर उस घटना को, यानी उस घटना के कारण को, जिसके कारण वह गुण आता था, उसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण ही विद्युत है। कुछ समय पश्चात दूसरे वैज्ञानिक लगभग 1600 ईस्वी के आसपास गिलबर्ट, उन्होंने देखा कि कुछ अन्य पदार्थ जैसे कांच, एबोनाइट और सल्फर भी इसी एम्बर की तरह ही गुण प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने पाया कि जब इनको भी किसी अन्य पदार्थ से रगड़ते हैं तो ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पदार्थ में इस गुण के आ जाने से पदार्थ को आवेशित कहा जाता है, और उस घटना को जिसके कारण आवेश आता है उसको विद्युत नाम दिया गया है। तो आप लोग वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख लीजिए। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार के बारे में जानने के लिए हम लोग उसके विषय में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बच्चों, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ चार्ज। पहले क्लासों से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे पता चला कि पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, और इसका नामकरण किसने दिया। तो बच्चों, जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, या फिर जब कांच के टुकड़े को किसी रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जब कांच की प्लेट को रेशम की
क्षण के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें अलग प्रकार का गुण आता है, और जब एबोनाइट की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो दूसरा प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। ये मान लेते हैं कांच की एक क्षण है, इसको रेशम के टुकड़े से रगड़ कर लटका दिया जाए और दूसरी कांच की प्लेट को रेशम के टुकड़े से रगड़ कर इसके पास लाया जाए तो ये वाली जो कांच की प्लेट लटकी हुई है पहले वाली, ये दूसरी वाली प्लेट से दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर डोरी के एक सिरे से लटका दें और दूसरी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर उसके पास ले जाते हैं तो लटकी हुई एबोनाइट की छड़ दूर हट जाती है। लेकिन यदि कांच की प्लेट को रेशम के टुकड़े से रगड़कर एक सिरे से टांग दें और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर उसके पास ले जाएं तो एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ में चिपक जाती है। इससे पता चलता है कि आवेश अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला ओ जो कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त हुआ, और दूसरा ओ जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त हुआ। यानी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हीं को नाम दे दिया धनावेश और ऋण आवेश। इससे पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋण आवेश। ऋणावेश धनावेश कब होता है? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कर्षण होता है, यानी किसी भी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और उस पदार्थ को जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसको ऋणावेशित कहा जाता है। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आवेशन के बारे में, आवेशन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है। उसके बाद आपको बताएंगे वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। तब तक के लिए गुड बाय।